तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ई कार्ट कंपनी के बारे में। ई कार्ट और फ्लिपकार्ट दोनों एक ही कंपनियां होती हैं। जो फ्लिपकार्ट कंपनी होती है उसका सारे लॉजिस्टिक्स का काम ई कार्ट कंपनी संभालती है। तो यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया होगा कि ई कार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट क्या है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप ई कार्ट कंपनी में कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपको कितनी क्या इनकम होती है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को इसमें सबमिट करता पड़ता है अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, तो आपको कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। यदि आप चैनल नए हैं तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपको इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है, जैसे मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, इसमें आपको डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको ई कार्ट कंपनी में भी डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें आपकी इनकम कितनी होती है। तो दोस्तों इसमें आपकी इनकम कोई फिक्स नहीं होती है। इसमें आपको दो प्रकार से इनकम होती है। तो दोस्तों आप ध्यान से समझना, आपकी जो दो प्रकार से इनकम होती है वो आपकी एक फिक्स पैकेट वाली होती है और दूसरी आपकी फिक्स इनकम होती है जो आपको सैलरी मिलती है। तो अब दोस्तों इसमें जो पैकेट वाइज इनकम होती है वो आपको पर पैकेट के हिसाब से मिलती है। मतलब आप दिन भर में कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके हिसाब से वो आपको पैकेट वाइज वाली इनकम होती है। तो जो दूसरी इनकम होती है वो आपकी फिक्स इनकम होती है, जो कि कंपनी के द्वारा आपको मिलती है। चाहे आप दिन में कितने भी ऑर्डर प्लेस करें, आपको फिक्स इनकम जो रहती है वो आपको मिलनी ही रहती है। और दोस्तों इसमें बात की जाए कि आपको कुछ पेट्रोल इंसेंटिव मिलता है। तो जो आपकी फिक्स इनकम रहती है उसमें आपको पेट्रोल इंसेंटिव भी मिलता है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके प्लस पॉइंट। अब इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, आपको उसका ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि जो इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसको आपको जानना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है लास्ट तक। जब भी आप वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और ई कार्ट कंपनी के बारे में सारी जब तक मैंने जो भी आपको बताया उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो आपकी पैकेट वाइज इनकम होती है वो इस प्रकार से होती है। जैसे कि दोस्तों आपका जो भी एरिया होता है वो आपको 4 से 5 किलोमीटर तक का ऑर्डर आपको मिलता है। तो दोस्तों आपकी जो पैकेट वाइज इनकम होती है वो भी कोई फिक्स नहीं होती, वो आपको किसी जगह में एरिया वाइज होता है। जैसे किसी जगह में 18 रुपये मिलता है, किसी जगह में 20 रुपये मिलता है। तो जो भी ये आपके एरिया में होगा वो आपको पता कर लेना होगा कि आपके एरिया में पैकेट वाइज की इनकम क्या होती है। तो उसमें आपको कितनी इनकम हो जाती है जैसे आप पैकेट वाइज करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे आप दिन में 40 से 50 ऑर्डर प्लेस कर लेते और एक पैकेट में आपको 20 रुपये बचता है, तो 50 ऑर्डर में आप दिन भर में 1000 रुपये की इनकम आराम से कर लेते हैं। और दोस्तों जो आपकी फिक्स इनकम भी होती है उसमें आपको जो रहता है कि आपको पेट्रोल इंसेंटिव मिलता है। मतलब कि जो आपकी फिक्स पेमेंट होती है वो आपको मिलती ही है, लेकिन आपको इसके साथ साथ पेट्रोल के लिए अलग से पैसा मिलता है। लेकिन आपकी जो पैकेट वाइज की इनकम होती है उसमें आपको पेट्रोल इंसेंटिव नहीं मिलता, जो कि आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें किस प्रकार से इनकम होती है और आपको इसमें क्या क्या वर्क करना होता है। वर्क का तो मैंने बता दिया था कि आपको डिलीवरी बॉय का वर्क करना पड़ता है। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि इसमें कुछ आपकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ सिटीज में ऐसा होता है कि जो आप महीने की यदि 1200 ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 1500 रुपये का बोनस मिलता है। अब दोस्तों ये सभी सिटी में है कि नहीं या फिर कुछ सिटी में है, तो इसमें सभी सिटीज में तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सिटीज में इसमें आपको मिलता है। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आपको वीडियो में बने रहना है और वीडियो को अच्छे ध्यान से समझना है। अब दोस्तों इसमें बात आती है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को इसमें सबमिट करना पड़ता है अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका आधार कार्ड हो जाता है, आपका पैन कार्ड और जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है या फिर बैंक की पासबुक की एक फोटो कॉपी करवा के भी आप उसमें जमा कर सकते हैं। और यदि आप बाइक से करना चाहते हैं तो आपके बाइक की आरसी होना भी जरूरी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है कि क्या हम लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से भी इसमें काम कर सकते हैं। तो नहीं दोस्तों, मैं आपको देखिए क्लियर जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक पक्का ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, जब भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और दोस्तों कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या गाड़ी आपके ही नाम की होनी चाहिए, जैसे आपके भाई के नाम की है, आपके पिताजी के नाम की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी आपके नाम की कि आपके पिताजी के नाम की, आप इसमें काम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो कोई तरीका नहीं है इसमें अप्लाई करने का, या फिर आगे कोई तरीका आता है ऑनलाइन अप्लाई करने का तो मैं आपको बताऊंगा।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑफलाइन इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके आसपास जो भी फ्लिपकार्ट के या फ्लिपकार्ट के हब होते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर में जो गूगल मैप होता है उसमें आपको अपने आसपास के एरिया के आसपास के हब को सर्च कर लेना जो कि आपके ई कार्ड का होता है, और उसमें जाके आप जो उनके मैनेजर रहते हैं उनके पास अपने जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनको आपको सबमिट कर देना है। यदि आप उनके पास आपके लिए वैकेंसी खाली होगी तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। यदि वैकेंसी खाली नहीं भी होगी तो आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर देंगे तो वो वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट, और जब भी आप उनके पास आपके लिए वैकेंसी खाली होगी तो आपको इसमें जॉब मिल जाती है। चाहें तो जो आपके आसपास डिलीवरी बॉय का काम करते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि हमें भी डिलीवरी बॉय का काम करना है, किस प्रकार से उसमें अप्लाई करना है। जो भी आपके पास हब होंगे उनमें आप कैसे अप्लाई किए हैं, हमें भी इस प्रकार से अप्लाई करना है, तो वो आपको और बता देंगे कि आप उसमें जाके उस हब में जाके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उनसे भी पूछ के इस प्रकार से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि जो मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान से सुनना होगा। अब तक यदि आपने वीडियो देखी है तो थोड़ी अपना और समय निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको अच्छे से समझ में हो जाएगा। तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट्स की बात आपको ध्यान देना है कि मैं शुरू में जो बताया था कि आपको इनकम दो प्रकार से होती है, एक फिक्स इनकम होती है और आपकी पैकेज वाली इनकम होती है। तो दोस्तों जो आपकी फिक्स इनकम होती है उसमें तो आप कितना भी काम करें आपकी इनकम होनी ही है, लेकिन जो आपकी पैकेज वाइज इनकम होती है उसमें आपको ये होता है कि आपको पर ऑर्डर के हिसाब से इनकम होती है। यदि आप दिन भर में 50 ऑर्डर करेंगे तो आपकी तो इनकम हो जाती है, लेकिन क्या हो दोस्तों अगर आपको ऑर्डर ही ना मिले, मतलब दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे उनमें जो पहले से एम्प्लॉय काम करते होते हैं, डिलीवरी बॉय काम करते होते हैं फिक्स सैलरी में, जो सुबह से ही लॉग इन हो जाते हैं, और जब वो सुबह से लॉग इन हो जाते हैं तो वो ज़्यादातर ऑर्डर अपने पास ही रख लेते हैं, आपके पास के लिए कम ऑर्डर छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जो पहले से वहाँ डिलीवरी बॉय काम करते होते हैं वो अपने पास पूरे ऑर्डर रख लेते हैं और आपके पास कम से कम ऑर्डर मिलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो जो आप मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चाहें तो फिक्स सैलरी में काम करें, वो आपके लिए बहुत ही बेटर है क्योंकि उसमें आपको फिक्स इनकम होती है। और जो पैकेट वाइज होती है उसमें आपको पेट्रोल इंस्टेंट भी नहीं मिलता, और आपकी फिक्स सैलरी में आपको पेट्रोल नहीं मिलता, मतलब आपके पास से भी पेट्रोल नहीं लगता। और आपको पैकेट वाइज में आपको पक्का भी नहीं रहता कि आपको कितने ऑर्डर मिलने हैं। मिनिमम आपको 20 से 30 ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते होंगे। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में इतना ही, और आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली